संसार की वस्तुओं को जानते हो? कपड़ों को, मकान को, दुकान को, पहाड़ को, पेड़ों को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। किससे जानते हो? ज्ञान से। ज्ञान को जानते हो? संसार की वस्तुओं को तो जानते हैं, मगर जिससे जानते हो उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? उसकी क्वालिटी पता है कि नहीं पता है? और वो कौन है जो जानता है? ज्ञान रहता कहाँ पर है? आत्मा में। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर कहाँ है? एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो दूसरा प्रश्न अपने आप खड़ा हो जाएगा, है ना। छह ढाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ज्ञान आप को रूप भयो फिर अचल रहावे। बोले उसका ज्ञान बहुत तेज है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, वो बहुत होशियार है। हमने ये माप कहाँ से लिया कि वो होशियार है? क्योंकि वो बाहर की वस्तुओं को जानता है। जो जितना ज़्यादा जान लेता है वो उतना ज़्यादा होशियार हो जाता है। जो कम जानता है वो कम होशियार हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर की दृष्टि में वो होशियार नहीं है जो संसार की वस्तुओं को जानता है। भगवान की महावीर की दृष्टि में वो होशियार है जो जानने वाले को जानता है। वो एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक पढ़ा है मैंने कहीं कि उसका जब अंतिम समय चल रहा था तो उससे किसी ने प्रश्न पूछा कि अब आप की मृत्यु होने वाली है तो आप अगले जन्म में कहाँ जन्म लेना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने इस जीवन में बहुत खोज करी, लेकिन अब मैं भारत में जन्म लेना चाहूँगा और जो ये खोज करने वाला है उसकी खोज करना चाहता हूँ। तो ज्ञान आप को रूप भयो। ज्ञान आपको, आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब आप। ज्ञान आपको रूप भयो। रूप का मतलब स्वरूप। आप यानी स्वरूप। स्व यानी मैं और मेरा रूप स्वरूप। ज्ञान आपको रूप भयो। यदि अपने आप का ज्ञान हो जाए तो फिर संसार को जानने की जरूरत नहीं है। यदि संसार की 99 वस्तु को जानते हो तो अभी हमारा अज्ञान है, और एक आत्मा को जान लेते हो, 99 को नहीं जानते हो तो ज्ञान पूरा है। ज्ञान आपको रूप भयो। अब ज्ञान को जानना है तो कैसे जाने, कहाँ से जाने? कहाँ से जाने? कौन सी किताब पढ़ें? कौन सी लाइब्रेरी में जाएं जहाँ ज्ञान के विषय में लिखा होगा? संसार की किताबों में तो वस्तु का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? आज तक बचपन से लेके इतनी किताबें पढ़ी, किसका ज्ञान है? किसी में गणित का, किसी में समाज का, किसी में राजनीति का, किसी में भोजन का, किसी में कपड़ों का, किसी में मशीनों का, किसी में ब्यूटी पार्लर वाली होगी तो शरीर का, वो भी निकलते है ना। तो आज तक जितना ज्ञान है वो बाहर का है, लेकिन जो ज्ञान करने वाला ज्ञान है उस ज्ञान का वर्णन कहाँ पर है? सब चीज़ के भेद होते हैं, होते कि नहीं होते, है ना। कपड़े कितने तरह के? हजारों तरह के। मकान कितनी तरह के? लाखों तरह के। आवाज़ें कितनी तरह की? जितने लोग उतनी तरह की आवाज़ें। एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती। और तो और छोड़िए, जितनी गाड़ियाँ बनती हैं
और एक ही कंपनी में बनी हुई गाड़ी की, हर गाड़ी की आवाज़ अलग होती है। आपने कभी इस बात को देखा है? तुम्हारी गाड़ी खड़ी होके जाएगी, कान खड़े हो जाते, आ गया भैया बेटा, माँ बता देती बेटा आ गया, गाड़ी आ गई इसकी, है ना। एक कंपनी में बनने वाली गाड़ियों की आवाज़ भी अलग अलग है। उसमें जो हॉर्न लगा हुआ है, सबकी एक सी मशीन बनी है, फिर भी सबकी आवाज़ अलग अलग है। तो यहाँ जितनी वैरायटी है, तुम इसको जानने के लिए कई जन्म भी ले लो ना तो भी नहीं जान पाएंगे। इतना विषय वस्तु है, इतना पुद्गल है, इतनी तरह का पुद्गल है, और जानने से कोई रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। जान भी लिया तो क्या कर लिया, कौन सा आपको वो मिलेगा। चलो अभी तो आप केवल उतना ही जानते हो जितने से आपका धन आ जाए, और उतना जानते जिससे तो तुम्हारी घर गृहस्थी चल जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मोबाइल में कितना जानते हैं, किसी का फ़ोन आया तो उठा लिया, और किसी को फ़ोन करना है तो लगा लिया। अब मोबाइल में क्या क्या है, बहुत कुछ है, पूरी दुनिया है मोबाइल में। तुम्हें चलाना नहीं आती तो बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया तो मोबाइल में आ ही गई है। ऐसे ही जीवन है, ये जीवन भी एक मोबाइल की तरह है। इसमें से हम बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल दो ही हमने बटन खोल रखी है, दो चलानी आती हैं कि धन कैसे कमाते हैं और जीवन कैसे चलाते और घर गृहस्थी कैसे चलाते, बस इतना हो गया, बहुत है। कभी कभी माता जी महाराज जी आ जाए तो चलो प्रवचन भी सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर वंदिर भी चले जाते, भगवान हम सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहे, हमारे घर वालों का ज़रा ठीक ठाक रहे, माता जी ज़रा अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, बस। यानी धर्म भी किया तो आपने केवल धन के लिए और घर के लिए, किसके लिए किया? और धर्म होता किसके लिए है? आपने किसके लिए किया? घर को सुखी करने के लिए, ठीक है। जो धर्म तुम्हारे घर को सुखी कर सकता है, क्या वो आत्मा को सुखी नहीं कर सकता? और जो आत्मा ही सुखी हो जाए तो बाहर के दुख लगेंगे ही नहीं। इसलिए धर्म करो तो आत्मा के लिए करो, तो बाहर के वस्तुओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान आपको रूप भयो, कौन सा ज्ञान करना है? सूरज का, चांद का, सितारों का, ज्योतिष का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का, कौन सा ज्ञान करना है? बस माता जी इतनी आशीर्वाद दे दो कि बस जो सामान रख के हम भूल जाते हैं, बस वो याद रहे हमें। तो बस माता जी अब उम्र ऐसी आ गई है कि सामान रख के भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, बस इतने आशीर्वाद दे दो। सोच ही नहीं है, इससे आगे पहुंचने की सोच ही नहीं है। जैसे एक मेंढक कुएं में रहता था और एक मेंढक समुद्र में रहता था। तो समुद्र का मेंढक एक दिन घूमते घूमते कुएं के मेंढक के पास पहुंच गया। तो नए मेंढक को देखकर उस कुएं के मेंढक ने पूछा, भाई तू कहाँ से आया? बोले समुद्र से आया। बोले समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा? उसने हाथ उठाया, इतना। बोले नहीं और बड़ा। बोले 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 हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से बड़ा कोई समुद्र, क्योंकि उसने अपने जीवन में केवल कुआं ही देखा था। इस नज़र को विकसित करना है, इस दृष्टि को विकसित करना है, और वो दृष्टि विकसित होगी ज्ञान से, और ज्ञान होगा शास्त्रों से। शास्त्र कहाँ से आए? भगवान महावीर की वाणी से। ठीक है, आप घर में रहते हैं, घर चलाइए। आप दुकान चलाते हैं, दुकान भी चलाइए। आप पैसा कमाते हैं, पैसा भी कमाइए। आप ग्राहक को भी आप सारे काम कीजिए, लेकिन ज्ञान का ज्ञान करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर निकालिए, क्योंकि ये जीवन मात्र इतना ही नहीं है जितना आप जी रहे हो। जीवन इससे बहुत आगे है, बहुत आगे है, और इतना विशाल है, इतना विशाल है कि लोग फैलना चाहते हैं। कहाँ फैलना चाहते? बोले माता जी बस ऐसा आशीर्वाद दो, थोड़ा नाम वाम हो जाए, थोड़ा काम वाम अच्छे से हो जाए, लोग पूछते नहीं हैं, थोड़ा सा नाम हो जाए तो पूछ भी हो जाए हमारी,
कहाँ नाम करना चाहते हो, किसका नाम करना चाहते हो? आत्मा कितनी बड़ी है, जब समुद्घात करती है तो तीनों लोकों में फैल जाती है। आत्मा का स्वरूप बता रही हूँ। नाम कहाँ तक है? अरे बोलिए ना, नाम कहाँ तक है? घर तक, परिवार तक, गांव तक, थोड़ा और हो जाओ तो समाज में, और हो जाओ तो विधायक बन जाओ तो थोड़ा जिले में, थोड़ा और आगे स्टेट के मंत्री बन जाओ तो अपने राज्य में, पूरे भारत में। इससे ज़्यादा कहाँ नाम लेके जाओगे? और नाम कब तक है? जब तक ये शरीर है। ये शरीर गया, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। कहाँ नाम करना चाहते हो? अरे मेरे बेटे ने तो मेरा नाम कर दिया, ऐसा काम किया कि मेरा तो अब खुद तो नाम कमा नहीं पाए, अब बच्चों से नाम कमाना चाहते हैं। इस नाम कमा के कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ ये तो किसी और की बात है? तो हम केवल, हमारी दृष्टि बाहर ही है। जहाँ हमें पहुँचना चाहिए वहाँ हम पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले जानना है, तो किसको जानना है? ज्ञान को जानना है। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा कहाँ है? ज्ञानमयी है। जैसे अग्नि है, अग्नि में गर्मी है कि नहीं, ताप है कि नहीं अग्नि में, है ना? अच्छा, अग्नि में ताप कहाँ कहाँ पर है? कौन से वाले हिस्से में है? जब अग्नि जलती है तो ताप ऊपर वाले हिस्से में है कि नीचे वाले में है कि साइड वाले में, कहाँ पर है? जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ ताप। अग्नि को समझने के लिए ताप उसका लक्षण हमने बताया है। बाकी लक्षण क्या है? लक्षण और वस्तु एक ही चीज़ है। ऐसे आत्मा और ज्ञान एक ही चीज़ है। आत्मा को समझने के लिए कहते हैं कि आत्मा का गुण ज्ञान और दर्शन है। आत्मा और ज्ञान अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। तो ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। जैसे दीपक है, दीपक में लौ होती है ना? उसकी लौ का प्रकाश सब जगह फैलता है। फैल रहा कि नहीं फैल रहा? अच्छा, वो दीपक की लौ स्वयं प्रकाशित है कि नहीं है? दीपक की लौ में खुद में प्रकाश है कि नहीं है? खुद में प्रकाश है और उसके साथ बाहर भी फैल रहा है। ऐसे हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान बाहर भी काम करता है और हम खुद भी ज्ञानमयी हैं। जब बाहर का प्रकाश हमारा ये छोटा सा ज्ञान बाहर में इतना काम करता है तो हमारे अंदर कितना ज्ञान होगा? उसे कहते हैं केवल ज्ञान। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कितना होता है? तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। तीनों लोकों को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। इतना ज्ञान है मेरे अंदर में, और ज्ञानमयी मेरा स्वरूप है। ज्ञान कहाँ से आता है? किताब पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से? कहाँ से आता है ज्ञान? अरे बोलिए ना, ज्ञान कहाँ से आता है? जो लोग पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, किताब नहीं पढ़ पाते थे, तो क्या उनको ज्ञान नहीं होता था? हैं? जिनके पास भाषा नहीं होती है तो क्या उनको ज्ञान नहीं होता है? जब आप किसी से ज़्यादा प्रेम करते हो और वो आपके सामने आ जाए तो आप शब्द नहीं बोल पाते हो, आंसू निकल जाते हैं, है ना? तो आंसू क्या हैं? भाषा है। आंसू की भी भाषा है, शब्द नहीं है, लेकिन व्यक्त कर रहा है। आंसू का मतलब कुछ कहना चाहता है। जो बात बोल नहीं पा रहे हैं वो आंसू बता रहे हैं। यदि कोई रो रहा है बैठकर तो आप कुछ तो समझोगे ना, इसके अंदर में दुख है, इसके अंदर में पीड़ा है। जरूरी नहीं है कि बोल के ही सारा ज्ञान होता है। कुछ इशारे भी होते हैं, आंसू भी होते हैं, कुछ हाथ पांव के इशारे भी होते हैं, कुछ आंखों के इशारे भी होते हैं। शब्द ही ज्ञान है ऐसा नहीं मानना। हाँ, शब्द से ज्ञान बढ़ता है,
ये संभव है, लेकिन शब्द ही ज्ञान है ये संभव नहीं है। तो शब्दातीत, अभी तो जैसे एक बच्चा है उंगली पकड़ के चलता है, कब तक उंगली पकड़ के चलेगा? जब तक उसके पांव स्वयं चलना शुरू ना करते हैं। और जिस दिन उसके पांव स्वयं चलने लगेंगे तुम्हारी उंगली छोड़ देगा। ठीक ऐसे ही इन शब्दों की ज़रूरत तब तक है जब तक हमें आत्मा का भाव ज्ञान नहीं हुआ है। एक स्थिति ऐसी आती है ध्यान में पहुंच करके कि वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और केवल ज्ञान होने के बाद शब्द नहीं होते हैं। जैसे भगवान की जो वाणी है वो कैसी होती है? बोलिए। नहीं, आपने क्या बोला? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि शब्द का अर्थ निकालो। दिव्य यानी अलौकिक, इस संसार से अलग, कुछ विशेष, दिव्य। ध्वनि का मतलब एक आवाज। ध्वनि का मतलब एक आवाज, शब्द नहीं है इसमें। भगवान की वाणी किस रूप होती है? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि, उस ध्वनि का नाम है ओंकारमयी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम और ओंकार में अंतर है। बोलिए, कभी विचार किया? ओम और ओंकार में, ओम शब्द है, ओंकार ध्वनि है। ओम व्यंजन है, ओंकार स्वर है। ओम में पंच परमेष्टि विराजमान है, ओंकार में पूरा आगम विराजमान है। दोनों में अंतर है। तो भगवान की वाणी शब्द रूप नहीं है। हाँ, जैसे कि आपके पास मोबाइल है ना? अरे बोलिए ना, है ना मोबाइल? अच्छा, अब मोबाइल में आप जो खोलना चाहते हैं वो खोलते हो कि नहीं खोलते? खोल लेते ना। उसमें चित्र आते कि नहीं आते? आते हैं। उसमें शब्द आते कि नहीं आते? आते हैं। शब्द आते हैं ना? हैं? अच्छा, अब ये जो उसमें जो शब्द आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपने मोबाइल खोला और शब्द आने शुरू हो गए। तो इस कमरे में भरे हैं क्या वो शब्द जो तुम्हारे मोबाइल में प्रकट हो गए? नेटवर्क कहते ना, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये जो जिस जगह हम बैठे हैं ना, एक इतनी सी जगह भी खाली नहीं है। पूरा सूक्ष्म रूप से उस सूक्ष्म पुद्गल को वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया है। वो वहाँ से भेजते हैं और तुम यहाँ पकड़ लेते हो। लाइव प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है? यहाँ बैठकर लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं और तुम अपने घर में उसी वक्त टीवी में देख रहे हो। तो बीच में जो तरंगें हैं वो तुम्हें दिख नहीं रही हैं, लेकिन जब उसे मशीन मिलती है तो वो उसमें प्रकट हो जाती है। टीवी रूपी मशीन, मोबाइल रूपी मशीन, जब उसमें आपकी सही चल रही हो तो उसमें प्रकट हो जाती है। उसमें चित्र भी दिखने लगते हैं, उसमें आवाज़ भी आने लगती है। वो सारी आवाज़ें, वो सारे चित्र, जितने तुम्हारे मोबाइल में चैनल हैं वो सारे इस कमरे में भरे हुए हैं। हाँ या ना? तभी तो मोबाइल में आए, नहीं तो कहाँ से आते हैं? तो ऐसे ही दिव्य ध्वनि होती है। क्या होती है? दिव्य ध्वनि होती है। होती सूक्ष्म है, होती स्वर रूप में है, लेकिन जब वो दिव्य ध्वनि गणधर प्रभु के पास आती है तो उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि उसमें से सारा आगम समझ लेते हैं। और फिर वो वहाँ जितने भक्त बैठे होते हैं उन तक पहुँचाते हैं, और जो वहाँ देवता होते हैं वो उसको, उस ध्वनि को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी भाषा रूप में करके, और जो जिस भाषा को समझता है उस भाषा रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि कोई शेर है, शेर की अलग भाषा है, कुत्ते की अलग भाषा है। अब तुम राजस्थान वाले हो तो तुम्हारी अलग भाषा है, एमपी वाले हैं तो वहाँ की अलग अलग भाषा है, कर्नाटक वाले हैं तो वहाँ की अलग भाषा है, महाराष्ट्र वाले हैं, आसाम वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, हिमाचल वाले हैं,
और कौन कौन सी स्टेट हो गई, रह गई कौन सी? हैं, केरल वाले हैं, छत्तीसगढ़ है। हाँ, तो जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं तो सबके सब 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, 700 लघु भाषा के रूप में वो दिव्य ध्वनि कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ जितने जीव बैठे होते हैं वहाँ सबको समझ में आ जाती है। अभी भी आप देखो, ये जो आपकी जो विधानसभा होती है और जो लोकसभा होती है, वहाँ पर कानों में मशीन लगाए होते हैं। उसमें भी क्या होता है, कर्नाटक वाला होता है तो हिंदी कन्वर्ट होके उसके में कन्नड़ में सुनाई हो जाती है, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी सुनाई दी जाती है। ऐसे ही होता कि नहीं होता? जब ये मशीन हो सकती है तो हमारे भगवान तो उससे बहुत ज़्यादा विशेष हैं। वहाँ तो इससे ज़्यादा मशीनें काम करती हैं, वहाँ तो इन मशीनों की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो आत्मशक्ति, आत्मज्ञान से, विशुद्धि से इतना कर्म क्षय हो जाता है कि वहाँ पर रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं और उन रिद्धियों के माध्यम से और जो देवता हैं उनके माध्यम से वहाँ अतिशय होते हैं। तो भगवान का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। आपका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आपके पास में कितने ज्ञान हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान है कि नहीं? आप अपने घर में कहते ना, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ, तू क्या करता है। बच्चों से कहते नहीं कहते? हाँ, मैं समझ रही हूँ तू क्या कर रहा है, मैं सब तेरे मन को पढ़ रही हूँ। तो आपको मनय पर्याय ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं है। ये अनुभव ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अनुभव ज्ञान है। अब पता है तुम्हें कि रोज वो इसी समय ये काम करता है, अब वो एक तुम मना करते हो और उसके करने के भाव हो रहे हैं तो तुम्हें वो समझ में आ जाता है ये क्या सोच रहा है। ये अनुभव ज्ञान है, ये मनय पर्याय ज्ञान नहीं है। तो हमारे पास केवल मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, है ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण हम देख कर जानते हैं, हम सुन कर जानते हैं, हम सूंघ कर जानते हैं, हम चख कर जानते हैं, हम स्पर्श से जानते हैं। इसके अलावा जान सकते हो क्या? आप तो मोबाइल आ गया, तो टीवी आ गई, दूरदर्शन। कौन सा दर्शन? दूरदर्शन। दूर दूर का दर्शन। कौन सा दर्शन? आप दूरदर्शन चैनल पे मत पहुंच जाओ। आप जितना करते हो दूरदर्शन ही करते हो, आप निकट दर्शन करते ही नहीं हो। अरे दूरदर्शन में इतने मगन हो गए हो कि निकट को भूल गए हो। सबसे निकट में मेरी आत्मा है और मैं उसको ही भूल गया हूँ। मैं खुद ही आत्मा हूँ, मैं उसको ही भूल गया हूँ, बाकी सबको जानता हूँ। किसको नहीं जानते? आप सबको जानते। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? देखो नाम बता दिया ना। क्या बताया? जो बाइल, जो बाइन, वाइडर, वाइटर, बाइटर, बाइटर, फाइटर, बाइटर, लाइटर है। टर्टर आ गए बीच में। पता है कहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ क्या बनता है, कहाँ कौन सी अच्छी चीज़ बनती है, कौन सी कंपनी, सब पता है। अपना पता है कि नहीं पता है? सबके विषय में जानते हो, अपने विषय में जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्यों रह रहा हूँ, आगे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। यदि अपने आप का ज्ञान हो गया ना, वो अचल है। और जितना बाहर का ज्ञान कर रहे हैं ना, ये सब छूप मंतर हो जाएगा। ये बुढ़ापे तक क्या होता, बुढ़ापे में भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, होता ना कई बार।
फिर पूछना पड़ता मैंने रोटी खा ली। हाँ हाँ, बहुत लोगों को बीमारी हो जाती है भूलने की। बुढ़ापा यानी जितना तुम जवानी में कमा रहे हो ना, बुढ़ापे में सब साफ हो जाएगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान कर लिया तो जितना ज्ञान है इससे 10 गुना और हो जाएगा, चाहे बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे का बाप भी आ जाए, फिर नहीं तुम भूलने वाले। क्योंकि विशुद्धि से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से ज्ञान बढ़ता है। यदि इस ज्ञान को स्थायी करना चाहते हो तो वह ज्ञान खुद से शुरू होता है, दूसरे से नहीं। लाइन खुद से शुरू करो। लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें बाहर से शुरू होती हैं और बाहर ही ख़त्म होती, खुद तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। अचल, अचल पर्वत का भी एक नाम है, जो चलता नहीं है, जो डिगता नहीं है, जो एक स्थान पर रहता है ना। ऐसे ही यदि अपना ज्ञान हो गया, आत्मिक ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, ये ज्ञान अचल ज्ञान है। धार्मिक ज्ञान कौन सा है? अचल ज्ञान है। ये एक बार आ जाए फिर इसका अभ्यास करते रहो। अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है ना। और ये हो गया तो फिर ये अचल है। एक भाई थे, उनको डाकू उठा के ले गए। बहुत दिन पहले की घटना, उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्हें डाकू उठा के ले गए। अब वो इतने घबरा गए, इतने घबरा गए, इतने घबरा गए कि वो नमोकार मंत्र भी भूल गए। मतलब एक स्थिति जीवन में ऐसी भी आ सकती है जिस नमोकार मंत्र को आप रोज पढ़ते हो वो भी भूल जाओ। ऐसी स्थिति किसी के जीवन में भी आ सकती है। ये मत सोचो कि मेरे जीवन में नहीं आई। जैसे अभी मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा। जैसी मेरी बुद्धि आज काम कर रही तो हमेशा ऐसी रहेगी, भूल जाओ इसको। ये मशीन है, मशीन कभी भी खराब हो सकती है। चाहे दिमाग की मशीन हो, चाहे जिह्वा की मशीन हो, चाहे आँख की मशीन हो, चाहे कान की हो, चाहे नाक की हो। कोरोना आया था ना, तो कौन सी मशीन खराब होती थी? नाक की मशीन खराब कर देता था, है ना। ये मशीन है, ये कभी भी खराब हो जाएगी। और जैसे ही खराब होएगी तो जितना इससे संबंधित ज्ञान है वो सब साफ हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया, बोले मैं जो हूँ ना, मैं ये अभ्यास करता था, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस बात का मैं ध्यान करता था और एकदम अंदर की गहराई से ध्यान में जाके उसमें लीन होने का प्रयास करता था। तो जब वो वहाँ पर उन्हें डाकू उठा के ले गए तो डाकुओं ने उन्हें नदी किनारे में छोड़ दिया, अब वहीं लिटा दिया। बोले अभी आते यहीं रहना। अब उन्हें वही बात याद आ रही है, मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर। नमोकार मंत्र भूल गए, मगर ये याद रहा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कब कैसी परेशानी आ जाए, कब कैसी परिस्थिति आ जाए, उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ती है। जैसे अपन घाटी चढ़ के आए, घाटी चढ़ के आए ना आज, हैं? कैसी थी घाटी? हाँ, जीवन में ऐसा चढ़ाव आता फिर मज़ेदारी नहीं है लगती है, फिर तो बड़ी परेशानियाँ लगती हैं। फिर चढ़ाओ, फिर उतार, फिर चढ़ाओ, फिर उतार। जब चढ़ाव भी आता है, जब घर में सुख बढ़ता है, मज़ा आता है, और जब डाउन आता है तो फिर दुखी होते हो। अभी तो मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बाहर की है। इन दोनों में भाव एक से रहें, उसकी साधना करनी है कि चाहे हम चढ़ रहे हों तो भी कोई बात नहीं और हम उतर रहे हों तो भी कोई बात नहीं। आजकल के बच्चे कितने आत्महत्या कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? वो चढ़ते हैं तो झूमते हैं, उचकते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, और गिरते हैं तो फिर दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जो धर्म को नहीं जानेगा, जो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, जो ज्ञान को ज्ञान नहीं करेगा, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो धर्म को जानता है, आत्मा को जानता है, स्वाध्याय करता है, मंदिर जाता है, भक्ति करता है, उसके पास में एक शक्ति होती है जो उसे हर परिस्थिति में संबल देती है, धैर्य देती है, सहनशीलता देती है। इसलिए जीवन में धर्म बहुत जरूरी है।
बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी खाना नहीं है, जितना ज़रूरी तुम्हारे लिए कपड़े नहीं हैं, जितने ज़रूरी तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूर जीवन में धर्म ज़रूरी है। तुम्हें गाड़ी सुखी करे ना करे, तुम्हें मकान सुखी करे ना करें, तुम्हें तुम्हारे ये जो वो कहाँ सामान खरीदने कहाँ जाते हो, मॉल में, तुम्हें ये मॉल सुखी करें ना करें, लेकिन यदि धर्म होगा तुम्हारे पास में, तुम हर परिस्थिति में सुखी रहोगे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। अपनी अपनी नहीं तानने का, बड़ों की बात मानने का, और अपनी आत्मा को जानने का। धरती में भूप का, रसोई में सूप का, और जानने में अपने स्वरूप का। चलो अपने शहर का नाम बताओ। झालावाड़। जंगल में झाड़ का, वृक्षों में ताड़ का, और आने वालों में झालावाड़ का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आज यहाँ विश्राम करने में मंडावर का। घंटी बजाने में टनाटन का, घंटी बजाने में टनाटन का, और किसी को नहीं मारने में दनादन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में चांद खेड़ी का। और कहाँ से आए हैं बताओ बताओ, कहाँ से आए हो? और कहीं बेंगलोर से आए हो? अच्छा। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। मुंबई। अच्छा। महीनों में मई का, पेड़ों में छुई मुई का, और आने वालों में मुंबई का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। पूना। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। हो गए सारे? बोलिए 2400 भगवान। देवादिदेव 1000 श्री मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान की। बोलिए आर्जिका गणनी स्वस्तिमती माता जी की जय। और विद्यमान आर्जिका चुलिकाने माता जी की, अच्छा भाभी आर्जिका की जय। स्वस्ति धाम एक बार मैं तब आया था जब यहाँ भोजनशाला झोपड़ी में चलती थी और माता जी वहाँ बैठी थी। उसी समय हमको लगा कि माता जी का जैसा व्यवहार उस समय लगा, माता जी का जैसा वात्सल्य उस समय दिखा, हमको लगा कि ये क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत विकास करेगा। लेकिन मैं उस समय इस लायक नहीं था कि बहुत कुछ वहाँ दे सकूं, लेकिन भगवान की कृपा हुई और आज मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने आप को इस योग्य पाता हूं कि स्वस्ति धाम में आकर मैंने सौधर्म इंद्र और शांति धारा करने का पुण्यार्जक भी बन पाया। और आज इतना आनंद आया इस क्षेत्र को देखकर कि लगता है कि जैसे पूरे भारत के क्षेत्रों में मैं जहां जहां भी घुमा हूं उस सब में विशेष रूप से सुंदर बना है और पूरी व्यवस्थित है, हर चीज व्यवस्था सुंदर से सुंदर व्यवस्था है। और रात को मैं आया था तो रात की भी एकदम आकर्षक यहाँ की स्थिति है, सब कुछ देखने में इतना सुंदर लगा कि मैं चाहूंगा कि भारत के एक एक बच्चे, विदेश के एक एक बच्चे जो जैन धर्म को समझते हैं और नहीं भी समझते हैं तो वो इस क्षेत्र में आकर और निश्चित रूप से मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा क्षेत्र निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गर्व का विषय है और मैं चाहता हूं कि पूरा भारत
पूरा विदेश जैन धर्म से गौरवान्वित हो और इस क्षेत्र से विशेष रूप से लाभान्वित हो। ये धन्यवाद मैं पूज्य चुलिका माता जी को पुनः एक बार इच्छामी बोलते हुए और स्वस्तिमती माता जी को, स्वस्ति भूषण माता जी को परोक्ष में बंदामी बोलते हुए और समस्त गुरुजनों को 8 देवादिदेव श्री मुनि श्रुवतनाथ भगवान की जय। दोनों माता जी के चरणों में बंदामी। नीर ना हो तो नदियां किस काम की, अरे नीर ना हो तो नदियां किस काम की, अस्क ना हो तो ये हमारी अखियां किस काम की। और जिसने जहाजपुर आकर मुनि श्रुवतनाथ भगवान के दर्शन नहीं किए उसकी जिंदगी किस काम की, उसकी जिंदगी किस काम की। इसलिए आप सब आए, परिवार को लाएं और सबको बोले आए। बहुत बढ़िया मंदिर है, यहाँ पे सबको बहुत आनंद आया। हम लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया, आए, बहुत खुशी मिली। अब सबको लेके आएंगे। हमारी तो इच्छा यहाँ से जाने की नहीं हो रही है। ये 6 महीने में तीसरा चक्कर है, लेकिन अब हर महीने आएंगे, ऐसी भावना बातें। माता जी वंदामी। चंद दिनों बाद मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला और तब मूर्ति में नाभि में स्पंदन भी हुआ करता था, तो उसके बाद मैंने अब दर्शन किए। तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा मंदिर है, मुझे बारंबार आने का मौका मिलता रहे। मैंने अपनी आंखों से नाभि स्पंदन देखा है, इसमें पूरी पूरी सच्चाई है। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज